राम राम मित्रों आज तारीख है 12 जनवरी 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, वेयर हैज़ द लोसांग फेस्टिवल बिन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि लोसांग फेस्टिवल को हाल में ही सेलिब्रेट किया गया, तो वो कहाँ पे किया गया। तो मित्रों, हाल में ही सिक्किम राज्य में लोसांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। बस इतना बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली which day has been declared as वीर बाल दिवस by पीएम नरेंद्र मोदी। मित्रों, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा, इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, तो उस दिन को आप लोगों को बताना है। तो मित्रों, अब से 26 दिसंबर, हर वर्ष को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मित्रों, आइए मैं जरा आपको फ्लैशबैक में इसकी कहानी बता दूं। मित्रों, कहानी है वर्ष 1704 का और स्टार्ट होता है 20 दिसंबर से। कहानी क्या है कि आपको पता है कि दिसंबर माह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और तब 20 दिसंबर को कड़कड़ाती ठंड में अचानक मुगलिया सेना ने आनंदपुर साहब किले पे हमला कर दिया। अब गुरु गोविंद सिंह तो ठहरे वॉरियर, वो चाहते थे कि आजा बेटा, मैं आज तुम्हें सबक सिखाई दूंगा। लेकिन उनके दल में शामिल सिखों ने खतरे को भाप के वहां से निकलने में ही भलाई समझी। अब गुरु गोविंद सिंह जत्थे की बात मानकर पूरे परिवार के साथ आनंदपुर किला छोड़ के चल पड़े। अब वहाँ पे सरसा नदी है, तो सरसा नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज था, तो यहाँ पे उनके परिवार बिछड़ गए और उनके 2 बेटे उनके साथ रह गए और 2 बेटे उनके माताजी के साथ रह गए। तो 2 बेटे, जो उनके 2 बड़े बेटे थे, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, चमकौर पहुंच गए और उनकी माता गुजरी और उनके 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर और बाबा फतेह वहीं पर रह गए। अब गुरु गोविंद सिंह का एक सेवक था जिसका नाम था गंगू। अब उसने क्या सोचा कि चलो भाई, मैं माताजी को और 2 बच्चों को अपने घर ले जाऊं। लेकिन घर ले जाते समय उसने देखा कि माताजी के पास काफ़ी सोने के सिक्के थे। अब वो सेवक ठहरा, उसके मन में लालच आ गई, तो उसने बगल के कोतवाल में इसकी सूचना दे दी। अब वहाँ से क्या हुआ कि अ, माता गुजरी और 2 बालक, जिनका नाम क्या था, बाबा जोरावर और बाबा फतेह, को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सरहंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। तो वजीर खान क्या इन दोनों बालकों से बोलता है कि देखो बेटा, तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम को कबूल कर लो, वरना मार दिए जाओगे। अब उन दोनों बालकों को क्या डर था, वो तो थे गुरु गोविंद सिंह के बेटे, तो डर तो उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस्लाम स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जो सरहिंद का नवाब था वजीर खान, उन दोनों बालकों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और वह तारीख था 26 दिसंबर 1704। और जो उनकी माता थी गुजरी, उनको सरहिंद के किले से वहाँ पे फेंकवा दिया और वैसे उनकी मौत हो गई। तो इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की इस महान शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। अत्याचारी के आगे तन कर खड़े रहने और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की यह घटना मिसाल बन गई। देखो, क्या है कि 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। 20 से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दी गई है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह पीएम मोदी का यह काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ AIIB रिसेंटली। मित्रों, AIIB का मतलब क्या होता है? AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसका फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 को हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि AIIB के हाल में ही वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया। तो मित्रों, ये उर्जित पटेल को बनाया गया है। उर्जित पटेल पूर्व में हमारे RBI के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। जनरल नहीं, गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने। तो मित्रों, भारत सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। ये 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के।
नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ICMR नेशनल अवार्ड डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। मित्रों सिर्फ आपको अवार्ड का नाम और किसे मिला ये याद रखना है। तो ICMR नेशनल अवार्ड डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड सतीश अडिगा को मिला। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम एज द एम्बेसडर ऑफ द ऑल वुमेन मैच ऑफिशियली टीम बाई LLC। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कि हाल में ही LLC ने किसे ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है। तो मित्रों LLC ने हाल में ही ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर झूलन गोस्वामी को नामित किया है। अब झूलन गोस्वामी कौन थी? झूलन गोस्वामी भारतीय महिला टीम की एक तेज गेंदबाज थी और बहुत दिनों तक इन्होंने कैप्टनसी भी किया था। और LLC का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो LLC का मतलब होता है लीजेंड्स लीग क्रिकेट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हु हैज रिसेंटली ओन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कि हाल में ही वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीता। तो मित्रों नॉड्रीबेक एब्डूसेटरोव, नाम डिफिकल्ट है, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लेना। नॉड्रीबेक एब्डूसेटरोव ने हाल में ही वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज ओन द वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। मित्रों मैंने इसको करा दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टेनिस प्लेयर ओन द एडिलेड इंटरनेशनल रिसेंटली। मित्रों एस्ले बार्टी ने हाल में ही एडिलेड इंटरनेशनल जीता है फीमेल कैटेगरी में। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और यह क्रिकेट भी खेल चुकी है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज ओन द फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर साउथ कोरिया। मित्रों अभी तक साउथ कोरिया से कोई भी कलाकार गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं जीत पाया था और अब जाके ओ यंग सू ने ऐसा कारनामा कर दिया है। ओ यंग सू ने कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली NSO हैज एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू बी इन फिजिकल ईयर 2022। मित्रों हाल में ही NSO ने भारत के GDP ग्रोथ रेट वर्ष 2021 के लिए कितना रहेगा इसका अनुमान लगाया है और उसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो मित्रों NSO ने भारत के GDP ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फिच की एक सब्सिडरी यूनिट है भारत की, इंडिया, जिसे हम इंडिया रेटिंग्स बोलते हैं, उसने फिजिकल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी बहुत सारी एजेंसियां आई हैं जो कि भारत के फिजिकल ईयर 2022 के लिए ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट कर रही है और लगभग सब 9 से 9.5 के बीच अनुमान लगा रहा है। तो मित्रों ये आज की यानी 12 जनवरी 2022 के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। मिलते हैं कल के फिर से इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।